हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रिवेंज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को हक करके जेके भी सो जाते हैं और जेके की आइज़ ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद जब खुलती है तो वो देखते हैं कि ते उनकी आर्म्स में बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। जेके पूरे रूम को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। वो देख के तुरंत ही ते को अपने ऊपर से हटाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से उनके हेड के नीचे पिलो देते हुए उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और वो पूरे रूम को क्लीन करते हैं। फिर वो ते को एक वेट टॉवल से क्लीन करते हैं। फिर वो अपने वॉशरूम में आ जाते हैं क्लीन होने के लिए। वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद जब वो क्लीन होके अच्छे से आते हैं तो देखते हैं कि ते अभी भी पीसफुली सो रहे हैं। वो उनके पास आते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं, उनके हेयर में अपने हैंड को रब करते हैं और उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं, बेबी बॉय जल्दी से अब अपनी आइज़ को ओपन करो और अब हमें जाना होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे होंगे। पर ते कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, वो बस पीसफुली सो रहे होते हैं। फिर जेके उन्हें टीज करने का सोचते हैं और वो उनके लॉन्ग आई लैशेस के साथ प्ले करना शुरू कर देते हैं। वो उनके आई लैशेस से बहुत ही प्यार से उन्हें टच करते हैं अपने फिंगर से और उनके फेस पे बहुत ही प्यार से अपने फिंगर से टच कर रहे होते हैं, जिससे ते को अपनी नींद में डिस्टर्बेंस हो रहा होता है और वो अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। तो उनकी ये बात सुनकर जेके स्मक करते हैं और वो कहते हैं, बेबी अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, तुम बहुत देर से रेस्ट कर रहे हो। पर ते उनकी बात नहीं मानते और उनसे कहते हैं कि मुझे प्लीज़ कुछ देर और सोने दीजिए। ये सुनकर जेके स्माइल करते हैं और उनके हेड को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं और उन्हें उनके हेयर में बहुत ही प्यार से रब करने लगते हैं और अपने एक हैंड से उनकी बैक को बहुत ही सॉफ्टली रब करते हैं, उन्हें मसाज देने लगते हैं, जिससे ते को अच्छा फील होता है और वो उन्हें टाइटली हग करते हैं जेके को और अपने हैंड से उनकी शर्ट के कॉलर को टाइटली क्रैप करके वो फिर से सो जाते हैं। अब ते को सोए हुए जेके के ऊपर ऑलमोस्ट 3 आवर्स और हो चुके थे। अब ते 6 आवर्स से कंटिन्यूसली रेस्ट कर रहे थे। जेके फिर से उन्हें जगाते हैं और कहते हैं, बेबी तुमने 6 आवर हो गए, तुमने कुछ भी नहीं खाया, अब डिनर का टाइम हो गया, प्लीज़ उठो और तुम्हें कुछ खाना चाहिए। पर ते अभी भी मना करते हैं और उनसे कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, प्लीज़ मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है जाने के नीचे और मैं बिल्कुल भी हंग्री फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सोने दीजिए, मुझे रेस्ट करना है। पर जेके इस बार उनकी बात नहीं मानते और वो उनको बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहते हैं, बेबी तुम्हारे लिए इतनी देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। अभी हमने इतना ज़्यादा एक दूसरे को प्यार किया है, इससे तुम्हारा बॉडी वीक हो गई है, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी के लिए तुम्हें फूड लेना होगा। अब जल्दी से चलो, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। पर ते जैसे कुछ बात मानने के लिए रेडी ही नहीं थे। वो बस उन्हें टाइटली हग करके बस पीसफुली सोना चाहते हैं। वो उनके चेस्ट पे अपने सर को बिल्कुल भी नहीं हटाते हैं। उन्हें वहाँ पे सोने में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है और वो ये बात जेके को भी कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आपके पास ऐसे सोते हुए मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जब मैं आपकी चेस्ट पे अपने हेड को रख लेता हूँ तो जेके स्मक करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं फिर से तुम्हारे साथ स्टार्ट हो जाऊंगा। ये सुनते ही ते तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन कर लेते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ कुकी आप फिर से मत होइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपने इतने ज़्यादा रफली मेरे साथ क्यों थे। और वही कहते हुए प्लेफुल तरीके से उनके चेस्ट पे हिट करते हैं। अपने बेबी बॉय के ऐसे क्यूट हरकत को देख के जेके स्मक करते और कहते हैं कि अब जल्दी से तुम रेडी हो और हमें डिनर के लिए जाना होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी वेट कर रहे हैं। तुम यहाँ पे ते एंजॉय करने के लिए आए थे या तुम बस रूम में आके सोने के लिए आए थे। तो ते उनकी तरफ देखते कहते हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप वो सब नहीं करते तो मैं इतनी देर तक नहीं सोता। अब मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है अपने बैक में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो जेके स्मक करते हैं और उन्हें टाइटली हग करते हुए कहते हैं कि मेरे बेबी को पेन हो रहा है तो डोंट वरी बेबी, मैं इस पेन को बिल्कुल ही तुम्हारी बॉडी से दूर कर दूंगा। ये सुनते ही
ते उनकी तरफ बहुत ही कंफ्यूज फेस से देखते और कहते हैं आप कैसे करेंगे। तो जेके स्मक करता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फिर से लव मेक करूँगा तो फिर तुम्हें पेन नहीं होगा। ये सुनते ही ते उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि मैं अब आपको बिल्कुल भी अपने आप को टच नहीं करने दूंगा और कुकी आप ऐसे कैसी बात कर सकते हैं। और ये कहकर वो गुस्से में उनसे दूर जाने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं, ये सुनते ही कुकी को उन पर गुस्सा आता है। वो तुरंत ही ते के हेयर को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं कि ते तुमने ये क्या क्या कहा, तुम फिर से कहो, क्या तुम मुझे अपने आप को टच नहीं करने दोगे। और ये बात वो बहुत ही अपने डीप वॉइस में कहते हैं। कुकी के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो चुके होते हैं जिसे देख कर ते को थोड़ा सा डर लगता है और वो कहते हैं कुकी क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो जेके तुरंत ही उनके हेयर में टाइटली ग्रैब करते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कुकी मुझे पेन हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो जेके उनसे कहते हैं तुमने ये क्यों बोला कि तुम मुझे अपने आप को टच नहीं करने दोगे, तुम बस मुझे ये बताओ तुम किसे बिलोंग करते हो। और वो ये बात अपनी बहुत ही एंग्री टोन में कह रहे थे जिसे सुनकर ते थोड़े नर्वस होते हैं और अपने हेड को नीचे करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं मैं सिर्फ जॉन चंको को बिलोंग करता हूँ। तो जेके ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा स्मक करते हैं और ते के हेयर को अपने हैंड से अलग करते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय मैं कभी भी ये नहीं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुँह से कि तुम मेरे से दूर जाओगे या तुम मुझे अपने आप को टच नहीं करने दोगे। इसके लिए मैं बिल्कुल क्रेज़ी हो जाता हूँ, तुम जानते हो ना अच्छे से। तो ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। और वो ये कहते हुए अपने हेयर को रब करने लगते हैं जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा अब गिल्ट होता है कि वो अपने इतने ज़्यादा एंगर में अपने लव को ही हर्ट कर देते हैं। वो तुरंत ही ते को टाइटली हग करते हैं और उनके चीक पे किस करते हैं और उनके हेयर में अपने हैंड को लेके जाके रब करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सॉरी बेबी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो ना कि मैं कितना ज़्यादा वो तुम्हें लेके सीरियस हूँ, पॉसेसिव हूँ। और वो ये कह के स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही ते को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और उन्हें लेके वॉशरूम में आते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन ऑलरेडी लेके आया हुआ हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो के आओ और फिर तुम मेडिसिन ले सकते हो और तुम्हें फूड लेना बहुत ज़रूरी है और ये मेरा ऑर्डर है। और वो ये कहकर ते की तरफ देखते थे, स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं मेडिसिन और फूड दोनों ही लूँगा, पर अब आप यहाँ से जाइए और आप मुझे दोबारा तंग नहीं करेंगे। तो जेके स्माइल करते हैं और वो उन्हें बार टब में बहुत ही केयरफुली बिठा देते हैं जो उन्होंने पहले से ही अपने लव के लिए तैयार कर रखा होता है हॉट वाटर से। ते हॉट वाटर के अंदर आके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और वो अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं। जेके उन्हें इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करते देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं बेबी तुम अपने शावर को एंजॉय करो और मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। और वो ये कहकर तो उनके फोरहेड पे किस करते हैं और ते बस अपने आइज़ को क्लोज़ करके हॉट शावर को फील करने लगता है और वो जेके के बारे में सोचने लगते हैं कि जेके को सडनली क्या हो जाता है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो इतनी जल्दी एंगर में क्यों आ जाते हैं। और वो ये सोच के थोड़े से परेशान होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस बारे में उनसे ज़रूर बात करूँगा कि उन्हें एंगर इश्यू इतना ज़्यादा क्यों है। और वो फिर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक अपने हॉट शावर को एंजॉय करते हैं और वो फिर जब ड्रेसअप होके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जेके ऑलरेडी उनका वेट कर रहे हैं। जेके स्माइल करते हुए कहते हैं कि बेबी तुम्हारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो, उनका कई बार कॉल आ चुका है। तो ये सुनकर तो स्माइल करते हैं और वो फिर चलने लगते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जेके कहते हैं कि बेबी मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो पढ़ते उन्हें मना करते हैं और कहते हैं नहीं मैं चला जाऊँगा, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स पता नहीं क्या सोचेंगे कि आप हर जगह मुझे ऐसे कैरी करके कैसे चल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील होगा। और वो ये कह के स्माइल करते हैं पर जेके को ये बात देखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो फिर भी अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए जेके के हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें लेके
बाहर आ जाते हैं। वो जब बीच साइड पे आते हैं तो वो देखते हैं यूनजून और काय ऑलरेडी उनका डिनर पे वेट कर रहे हैं। जेके के साथ ते उनके हैंड को होल्ड करके आ रहे होते हैं। वो जैसे ही देखते हैं अपने फ्रेंड्स को, ते तुरंत ही जेके के हैंड को छोड़ देते हैं और वो उनसे थोड़ा सा अलग होकर चलने लगते हैं, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ते को टीज करने के लिए वो कहते हैं, वो बस उनको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चल जाते हैं और वो यूनजून के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बस अपनी गुस्से भरी आई से ते जेके की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो उनके फ्रेंड के साथ इतना ज़्यादा क्लोज कैसे हो सकते हैं। फिर ते भी आके उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, पर जेके पूरे टाइम बस उन्हें इग्नोर करते हैं और वो यूनजून के साथ कंटिन्यूसली फ्लर्ट कर रहे होते हैं, जिससे ते को बर्दाश्त नहीं होता है और वो ते उनके कॉलर को टाइटली होल्ड करते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। ये सब देखकर काय और यूनजून काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ते को ये सब क्या हो गया, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, आज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो किस को ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद ब्रेक करते हैं। ते ने जेके के लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा रफली किस किया था, उनके लिप्स को बाइट किया था अपने मांग से, तीत से, जिससे ते के ऐसे रफ किस को जेके ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। जब वो किस ब्रेक करते हैं, जेके अपने लिप्स को थंब से वाइप करने लगते हैं अपने लिप्स के ब्लड को और वो ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी तरफ बहुत ही अपनी एंग्री टोन में कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे हैं, तो आप किसी और के पास कैसे जा सकते हैं, आप किसी और से फ्लर्ट कैसे कर सकते हैं। और वो ये कहकर गुस्से में उनकी तरफ देख लगते हैं। जेके उनके ऐसे रिएक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि उनका आइडिया ने वर्क किया। ते को फाइनली जेलस फील हुआ। अब वो भी उनके लिए उन्हीं की तरह क्रेज़ी हैं जैसे जेके हैं। ते के लिए क्रेज़ी, वो किसी के पास जेके ते को नहीं देख सकते, ऐसे ते भी जेके को अब किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। पर ते गुस्से में एकदम क्रेज़ी हो रहे होते हैं, उनकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर कर रही होती है गुस्से के मारे और उन्होंने अपने लोअर लिप को बहुत ही ज़्यादा अपने तेज से बाइट कर रखा होता है, जिसे देखकर जेके थोड़ा गुस्सा आता है कि वो अपने लिप को कैसे खुद पनिश कर सकते हैं। ये सिर्फ उनका राइट है, वो अपने बेबी बॉय के लिप्स पे बाइट कर सकते हैं। और वो ये देखकर गुस्सा होते हुए वो ते के पास आते हैं और ते को टाइटली हग करते हैं और उन्हें काम फील कराने लगते हैं। ते की पूरी बॉडी गुस्से की वजह से शिवर कर रही होती है। जेके बस उन्हें रब करते हैं और उन्हें कहते हैं, बेबी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।